बचन लाल जी, आपकी छोरी हमें पसंद है, आप भी तो अपनी राय बता दीजिए। कौशल्या जी, आपका पोता बबल तो सोना है, सोना। हमारा बबल बोना कैसा लग रहा है जी आपको? इतना लंबा तो है। अरे आपको क्या ऐसा लड़का चाहिए जो छत के जाले हाथ से हटा दे? अरे भैया, वो अपने बबल को सोना बोल रहे हैं, सोना। ओ अच्छा, सॉरी अंकल जी। वैसे आपकी मुक्ति भी चांदी से कम ना है। धन्यवाद जी। पिताजी, ये जोड़ी बहुत बढ़िया है। कौशल्या जी, मुझे लगता है लड़का लड़की एक दूसरे को जान ले तो अच्छा रहेगा। दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले में छोड़ देते हैं। अजी मेले में छोड़ के क्या फायदा? मेले में तो बहुत भीड़ होती है और वहां तो खुद की आवाज सुनाई नहीं देती। ये दोनों वहां पे क्या करेंगे? अरे मेरे हिसाब से तो दोनों को अकेले में छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, मैं भी तो वही कह रहा था। जा बबल, और ये एल्बम भी ले जा, छोरी को फोटो भी दिखा देना है। एक दूसरे को अच्छे से समझ लो, पूरी जिंदगी साथ निभाना है। चले। चलो चलो चलो। अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हैं इनके साथ? अरे दादी, हम भी तो समझ लें मुक्ति को, पूरी जिंदगी हमें साथ रहना है ना। तुम दोनों यही बैठो, और वो भी चुपचाप। अरे बबल, अगर कोई दिक्कत हो तो आवाज लगा दिए, घबराइए मत, ठीक है? वैसे नगीना जी आपके खाने की बहुत तारीफ करती है। अरे साथिया साथिया मेरे साथिया। तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। अरे टकराना बंद करो, संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें तो मुझे अच्छा लगता है। आप संभालते कितना अच्छे से हो। जी वो मैं गलती से। हम कोई बात नहीं, वो नागोमीदेव, अप्पू, अप्पू। इसकी तबीयत बहुत गंभीर हो चुकी है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। अब इसकी जान बचाने का एक ही रास्ता है। मुझे जाकर सबको सब कुछ सच बताना पड़ेगा। लेकिन उससे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अप्पू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हो सकता है आज के बाद कभी ना मिले, लेकिन हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। तुम मुझे कभी मत भूलना अप्पू। अप्पू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ये बबल और छोरी अब तक ना लौटे। माँ, मैंने लगे कि मामला जम गया है। अरे पिताजी, ये मामला दही है क्या जो जम गया है? तू यही समझ ले। अरे तुम्हारी दोस्त हलवाई तो ना है? दादी, क्या हुआ छोरी, तू इतना हाथ क्यों रही है? अरे माँ, यो हाँप नहीं रही है, कहाँ पर है? ये क्या हुआ छोरी? किसी ने कुछ कहा क्या? अभी लठ मार के ऐसा मारूंगा मुंह पे कि सारे दांत जमीन में गिर जाएंगे। अरे क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे?
अरे इच्छा बात क्या हुई? अरे कोई इसे तो बोलने दो। दादी आप जल्दी मेरे साथ चलिए वहाँ पर। बात क्या है? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहीं पे समझाऊंगी। चलिए दादी। अरे ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी जल्दी मचा रही है? बोलना। दादी आप चलिए तो। चलो रे। कहीं ममता दीदी ने सुपड़ा को देख तो नहीं लिया? हे नागुमी देव, अगर उन्होंने सुपड़ा को कुछ कर दिया तो? अप्पू। अरे क्या हुआ ममता? तू चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? सांप। बावली हो गई के? घर में सांप कहाँ से आएगा? ध्यान से देख, रस्सी होगी। ये सांप घर में आया कैसे? पता नहीं दादी, हमें बता के थोड़ी आए कि मैं आने लग रहा हूँ, दूध गर्म करके रखना। अरे जल्दी से लाठी लो। अब तो ये इंसान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो मेरी कुर्बानी इच्छू की आंखें तो खोलेगी। अरे लाठी लेकर आओ। अरे पर दादी ये तो खुद फंसा हुआ है बेचारा, ये कुछ ना कह रहा हमको। हाँ दादी, मैं भी इसलिए चिल्लाई थी, ये बेचारा यहाँ फंसा हुआ है। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे तुम लोग सब पागल हो गए हो। सांप का काम है डसना। खड़क, जाके डंडा लेके आ। इस सांप की हड्डियों का फ्रैक्चर तो मैं एक मुक्का मार के भी कर सकूं हूं, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे सांप। डंडा लाए कि नहीं? अरे माँ वो इच्छा कह रही थी ना कि जब तक इसको छेड़ेंगे नहीं ये किसी को नहीं काटते। अरे हाँ दादी, पिछली बार भी तो सांप ने फायदा ही कराया था हमारा। भूल गई वो गड़ा हुआ खजाना? अरे हाँ दादी, क्या पता ये सांप भी हमारे को कोई नए खजाने के बारे में बताने आया हो। हम न मार रहे इसे। अब मुझे सच बोल देना चाहिए। दादी मैं बताती हूँ, ये सांप। हाँ हाँ पता है, सांप बिना छेड़े ना काटते हैं। ठीक है ठीक है, तुम लोग इस सांप की मेहमानदारी करो, मैं जाके डंडा लेकर आके मारती हूँ। देखती हूँ कौन माइक का लाल रोकता है मुझे। अरे ना माँ, छोड़ मेरा पैर। क्यों इस सांप की जान लेने पर तुली है? हम बोल देंगे चला जाएगा। क्यों भाई? अरे तू छोड़ मेरा पैर। अरे ना, जब तक तू जिद ना छोड़ेगी मैं तुझे ना छोड़ूंगा। तू अपनी जिद छोड़ दे, मैं तो छोड़ दूंगा। छोड़। अरे ना माँ। देख भाई, हमारी कोई दुश्मनी ना है तुझसे। तू भी जीव है और हम भी जीव। देख हम संदूक उठा देंगे, लेकिन उसके बाद तू सीधा बिल में जाइयो, कहीं दादी तेरी अर्थी ना उठा दे। अरे बच्चों जरा जल्दी करो, कहीं तुम्हारी दादी आ गई और उन्होंने तुम्हें सांप की मदद करते हुए देख लिया तो तुम दोनों कहीं के नहीं रहोगे। और वैसे भी सांप तो बिल में भाग जाएगा, मगर तुम दोनों को यहाँ से भागने की जगह भी ना मिलेगी। आराम से, ध्यान से। भैया मैं धन्यवाद बोल रहा है। ओके भाई, टाटा, बाय बाय। अरे जा। सुपड़ा, दाएं से 3 खिड़की छोड़, चौथी खिड़की वाले कमरे में है अप्पू। मैं ना छोड़ूंगी खड़क उसे। सांप कटे। दादी साहब बाय बाय बोल के गया। अरे तू चुप कर, ऐसे कैसे चला गया सांप? दादी सांप को छोड़ देने में हमारा फायदा था। संदूक के नीचे दबे दबे उसकी कमर ऐंठ गई थी। अब बाहर निकला है, थोड़ा उसका दिमाग खुलेगा तो हो सकता है हमारे को किसी नए खजाने के बारे में बता दे वो। अरे बावले, अपने घर में घूमेगा तो डसेगा तो हम ही लोगों को ना। हाँ भगवान पे भरोसा रख, तब ठीक होगा। अब डसेगा तो तू ही चले जाना भगवान के पास। क्या हुआ इच्छा? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। लगता है मेरे अंदर जहर का असर खत्म, और सुपड़ा ने अब तक अप्पू को ठीक कर दिया होगा। मैं जाकर उससे मिलकर आती हूँ। अप्पू, तू ठीक हो गया?
चल, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। तो अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रही हो? अच्छा, मुझे अपना वादा पूरा करने जाना होगा। मैं अभी घर वालों को जाकर बता दूंगी कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। पर तुम्हारे अभियान का क्या होगा? इंसानों और सांपों की दोस्ती कैसे होगी? वो सब खत्म। मैं नागिस्तान जा रही हूँ। फिर कब होगी इच्छा? कभी भी नहीं। क्या? नहीं इच्छा, मत जाओ प्लीज। नहीं अप्पू, मुझे जाना होगा। मैंने वादा किया इनसे। प्लीज इसे मत लेकर जाइए। इच्छा को मत लेकर जाओ, रुक जाओ प्लीज। अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, चाहे मुझसे किया है या फिर नागिस्तान वालों से किया है। इच्छुक कहीं नहीं जाएगी। वो पहला वादा पहले निभाएगी, यहीं रहेगी। इच्छुक प्यार में कितनी ताकत होती है ये मैंने आज देख लिया। आज मुझे तुम पर और तुम्हारे अभियान पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने अभियान में पूरी तरह कामयाब होगी। अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। बाय बाय अपू, टेक केयर एंड होप टू सी यू सून। आप इंग्लिश बोलते हैं? जी, सिर्फ आप नहीं, सांप भी इंग्लिश बोलते हैं। 10 साल से इंसानी बस्ती में था, इतनी इंग्लिश तो आती है। जय नागोमी देव। अच्छा, ये तो चमत्कार हो गया। तुम ऐसे यहाँ इंसानों को समझाने कि सांप बुरे नहीं होते, और या तो सांप ही सीख कर चलेगा कि इंसान बुरे नहीं होते। कमाल हो गया। ये कौन हंस रहा है? अच्छा, तुम? मैं तो बस इच्छा को मुबारकबाद देने आया हूँ कि उसने हर परिस्थिति का बहुत अच्छे से सामना किया और उसने इस अभियान को अकेले ही बिना किसी की मदद के पूरा किया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, वो भी तब जब घर में मेहमान आए हुए थे। कमाल हो इच्छा तुम। कहीं बब्बल जी ने शादी के लिए हाँ कर दी तो? क्या वो इच्छा कहाँ खो गई थी? कहीं नहीं। चल, तुझे तेरी नई चाची से मिलवाती हूँ। चल चल। कुश्ती उश्ती देखो। आए नहीं अभी तक वो दोनों है। अपू, कहाँ था तू अब तक? वो इच्छा मुझे पढ़ा रही थी। कहाँ चढ़ा रही थी? अरे कहीं ना चढ़ा रही थी, वो उसे पढ़ा रही थी। हाँ, इस इच्छा को अपना नाम, घर का पता और माँ बाप को छोड़ के सब मालूम है, हैं? सांपों के इतिहास से लेके अप्पू की क्लास और विषय भी मालूम है। लो आ गए। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने बातें करते में। ए दादी, अब तक तो ये शादी के मंडप से लेकर हलवाई तक की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। तुझे सब पता है। अरे पहले ये तो पूछ के लड़का लड़की को पसंद करता है कि ना? क्यों रे छोरे, छोरी पसंद है? दादी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है।
लेकिन इसकी एक शर्त भी है। कैसी शर्त? यही कि शादी के बाद मुझे इसके साथ अलग रहना होगा। आप सबसे अलग। बताओ अम्मा जी, आज ये कह रही है शादी के बाद अलग रहो, कल को ये कहेगी इन लोगों से मिलना नहीं, और परसों ये पहचानने से इनकार करने को कहेगी। हे भगवान, कल को मेरा बेटा मुझे कहीं मिलेगा तो मुझे आंटी पुकारेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा अम्मा जी, बहुत बुरा लगेगा। माँ, आज ये बातें न ठोकरी, सच कह रही। इसीलिए माँ, मैं इसके साथ इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक शादी नहीं कर सकता। मेरा बच्चा। भाई साहब, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? खड़ा होने के लिए ना 7 जन्मों का इंतजार करने की जरूरत ना है। आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गई। अरे यो क्या था? पिताजी। बोल छोरी, ये क्या कर रही थी तू? जी मैं क्या कर रही है? बकरी है कि तू? अरे पिताजी, आपकी आंखें खराब हो गई हैं क्या? जो आपको ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि इच्छा बबल के गले लग रही थी? ना ना, मेरी आंखें तो ठीक है। ना 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 पिताजी, ये भी बहाने बनाना बंद कर दो। हम सबको पता चल चुका है कि आपकी आंखें खराब हो चुकी हैं। जरा ये बताइए कि ये कितनी उंगलियां हैं? 3। गए पिताजी, 4 हैं ये। ना ना, एक तो मैं तोड़ने वाला हूँ। चुप करो। अरे छोड़ो। दादी जी, आप इससे पूछिए, जब बबल जी ने रिश्ते के लिए मना किया तो ये क्यों इतना खुश हो रही है? अरे नगीना, उससे कुछ ना होएगा। पहले इससे पूछो कि ये इतनी खुश क्यों थी। बबल ने तो शादी के लिए मना किया था ना। अम्मा जी, मुझे तो लगे इस छोरी की याददाश्त ना और बिगड़ती जा रही है। दुख के मौके पे ये खुशी मनाती है और खुशी के मौके पे ये रोती है। मतलब बबल की शादी पे ये रोएगी और किसी की मौत पे हंसेगी। पक्का ये एक ना एक दिन फंसेगी। अब तो लगता है किसी के सुख दुख में भी शामिल होने के लायक नहीं है ये, नालायक तक। यो बातें नहीं ठोक रही है, दिल से कह रही है, दिल से। कोई नहीं, बेचारी परेशान है, थोड़ी ठीक हो जाएगी। हम अरे बस करो। बता छोरी, क्या बात है? ये गले लगने का क्या मतलब है? वो दादी जी, मैंने बब्बल जी को गले इसलिए लगाया ताकि ये टूटे रिश्ते से उनको जो दुख पहुंचा है वो दूर हो जाए। जब मेरे नकली माता पिता आए थे और इतनी गड़बड़ हुई थी, उसके बाद मैं बहुत दुखी हुई और अप्पू ने तब मुझे गले लगाया और सांत्वना दी, है ना अप्पू?
गले लगाया था ना मैंने। बस वहीं से सीखा मैंने। आज बब्बल जी इतने नाराज थे तो मैंने सोचा इन्हें गले लगाना चाहिए। बिल्कुल सही किया इच्छा। जब दिल टूटता है ना दादी तो अच्छा लगता है कोई दिलासा दे। मगर ऐसे गले लग के सबके सामने? चाचू उस बेचारी की तो याददाश्त चली गई है ना, तो इसी के पता कि दिलासा देने के लिए गले मिलना जरूरी नहीं होता। लेकिन ये तो खुश भी बहुत हुई ना, क्यों? जब बब्बल जी ने रिश्ते के लिए मना किया तो तुझे किस बात की इतनी खुशी हुई? बता छोरी, तू इतना खुश क्यों थी? बता। खुश मैं? हाँ बोल 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 बोल। अरे चुप बोल बावले। हाँ बोल बोलने तो दे इसे। हाँ बोल। जी वो बब्बल जी के विचार और आप लोगों से उनका प्यार देख के मुझे खुशी हुई। मतलब आपके परिवार में इतना प्यार है ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बब्बल जी को लड़की पसंद भी थी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। ठीक है, चलो यहाँ से। चलो चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? पहले इससे पूछो तो ये इतनी खुश क्यों थी? हाँ बस चल, मैं बताऊंगा, आजा चल। अरे चल। इच्छा ध्यान से, अगली बार से ऐसा हुआ ना तो दादी ऐसा पटक के मारेंगी कि सच में याददाश्त चली जाएगी। हाँ अपू, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। चल। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। बबल जी आप यहाँ? क्या बात है? अच्छा, बहुत खुश दिखाई दे रही हो तुम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा है, तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही रंग है आज, मैं दिखाता हूँ। नहीं 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 बबल जी नहीं। अरे इच्छा घबरा क्यों रही हो? फोटो ही तो खींच रहा हूँ मैं। नहीं बबल जी अरे नहीं। छोड़ो इच्छा। अरे इच्छा हाथ हटाओ। नहीं बबल जी नहीं। इच्छा हाथ हटाओ। बबल जी नहीं। इच्छा हाथ नीचे करो। नहीं बबल जी नहीं। बबल जी नहीं नहीं। ये क्या है इच्छा? क्या है ये? क्या?
इच्छा, भूल मत कि तू एक नागिन है। बब्बल जी और तेरे बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्यार तुझे और बब्बल जी को तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। इसलिए बब्बल जी को भूल जा और अपने अभियान पर ध्यान दे। इच्छा, 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 तुम रो क्यों रही हो? इच्छा, नहीं अब्बू, वो बस मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी। तू पता तुझे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? देखा इच्छा, देखा, तुमने मेरा दुख देख लिया ना। और एक मेरी मम्मी है जिन्हें मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा, तेरी खुशी है क्या वैसे? कल स्कूल से छुट्टी। पर स्कूल जाना तो अच्छी बात है ना अब्बू। अच्छी बात है, लेकिन अगर मन ना हो तो जबरदस्ती नहीं जाना चाहिए। अब एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। कैसे? अरे सिंपल है, तुम पापा के पास जाना, उन्हें कहना कि कल मुझे स्कूल ना भेजे। सिंपल। हाँ, और वो मेरी बात मान जाएंगे ना? अरे अच्छा, तुम सही कह रही हो, पापा तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी मम्मी की बात तो मानेंगे ना। अरे इच्छा संभालो। नहीं नहीं नहीं, ये धोखा। अरे धोखा नहीं है, चौका है। अरे मतलब अच्छा आइडिया है। तुम मम्मी बन के पापा के पास जाना, उन्हें बोलना और वापस आ जाना। अरे काम खत्म। काम खत्म नहीं, मैं खत्म। ना बाबा ना, मैं पकड़ी गई तो? सही है, अच्छा सही है। इतने दिन मैंने तुम्हारा राज छुपा के रखा और अपना वादा निभाया। वैसे जरूरी नहीं है कि तुम भी अपनी ऐसे दोस्ती निभाओ, सब मेरी ही गलती थी। जाता हूँ मैं। नहीं 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 अप्पू, रुक जा। ड्रामेबाज, बता करना क्या है? मेरी अच्छी माँ। सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे कौन सी खाली बाल्टी है जो भरनी है? सच बता कि बात क्या है। अरे चौंक गई ना कि मुझे कैसे पता है कि बात कुछ और है। अरे लोग तो वही सुनते हैं जो दूसरे कहते हैं, पर तेरा पति तो दिल की बात भी सुन लेता है। मैं तो ये कहने आई थी कि अप्पू की तबीयत थोड़ी खराब है, कल उसे स्कूल ना भेजे, ठीक है? हाँ, नहीं भेजते हैं, और तू मेरे पास तो आ जा। हे नागुमी देव, प्रबल भैया के पास गलत समय पे आई मैं। अरे तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहीं ये खुशी से नाच तो ना रहे? ये प्रबल भैया तो प्रेम लीला का मन बनाए बैठे हैं। छोड़ो भैया। है छोड़ो सैया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हैं? मैं तो तुझे ब्याह के लाया हूं, भगा के थोड़ी ना लाया हूं। एक बात बता ममता, तुझे ना लगता कि अब अप्पू के छोटे भाई बहन को आ जाना चाहिए? है? देख, हम देश की आजादी में तो सहयोग दे ना सके, कम से कम देश की आबादी में तो सहयोग दे सकते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। अच्छा, अब तो सही है, आज जल्दी से मौके का फायदा उठा लेते हैं। इच्छा, इससे पहले कि बात आगे बढ़े तू भड़क जा। यहाँ क्या दिवाली की सेल लगी हुई है जो मौके का फायदा उठा लो? देश की तरक्की में सहयोग दो, फालतू की बातों में सहयोग देने की कोई जरूरत नहीं है। अप्पू को तो अच्छे से संभाल नहीं सकते, एक और बच्चा लाके मेरे ऊपर बोझ रख दो। ममता कैसी बात कर रही है तू? ऐसे तो राती पहले कभी। आज ही तो बनी हूं ना। मेरा मतलब आप हमेशा मुझे उल्लू बनाते रहते हो ना। खबरदार मेरे पास भी आए तो समझे, कुछ भी हो जाए इस हफ्ते मेरे बिल्कुल पास मत आना, वरना ये ममता बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगी।
दे ना हाथ धोते। हे माता रानी, ये तो बड़े दिनों से खुला ना है ना, इसके लिए इसका ये हाल है। एक काम कर ममता, इसमें से सारे कपड़े निकाल के इसे अच्छे से साफ कर ले और ढेर सारा कपूर डाल दे इसमें, ताकि कीड़े भी मर जाए और बदबू भी। दादी पहले हम कपूर डालकर चेतावनी दे देंगे इन कीड़ों को कि यहाँ से चले जाओ। तू एक काम कर, एक नोटिस लिख के बक्से में डाल दे कि कृपया करके आप बक्सा खाली कर दीजिए, वरना कार्रवाई होगी। दादी ये फोटो किसकी है? अरे होगी किसी, ये खड़क के भाई तारे ताऊ जी शंकर की फोटो है। ताऊ जी, मगर पहले कभी आपने बताया नहीं। खड़क और चंचल को पता है, हाँ तू भी बाकी सबको ना बताइयो, ज्यादा दुख बांटने से अच्छा ना होवे, समझी? जी, लेकिन कहीं चले गए थे ये? कुछ हो गया था इन्हें? नाना छोरी, ऐसा कुछ ना हुआ था। घूमने फिरने का बड़ा शौक था इसे, जब मन करता घूमने चले जाता था बिना किसी को बताए। 30 साल पहले जो गया वापस न लौटा। अरे लेकिन कहाँ गए? कुछ साल पहले खबर मिली थी कि वो राजस्थान में है। वहां जाके ढूंढा, वहां से भी वो चला गया था। फिर न उसकी कोई खबर आई, न वो खुद आया। भगवान करे शंकर ताऊ जी जहाँ कहीं भी हो, कुशल से हो। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। पता तेरे घर वाले कहाँ हैं? क्योंकि जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी।